अंजलि, रमेश, मुझे बहुत जोर से आई है। रमेश, हाँ तो बाथरूम में चली जाओ ना। अंजलि और रमेश की नई नई शादी हुई है। रमेश बहुत ही छोटी एक गांव की लड़की है। उस गांव में किसी के घर में बाथरूम नहीं था, इसलिए अंजलि को बाहर खेत में शौच करने जाना पड़ता था और वही अंजलि की आदत में बन गई। अंजलि जवान हो गई और उसकी शादी रमेश से तय हो गई। रमेश अच्छे घर का लड़का है। उसके पास जमीन, जायदाद, अच्छा घर सब कुछ है और आज शादी के बाद अंजलि पहली बार रमेश के घर आई है और उसे बहुत जोर से पॉटी आ गई है। रमेश, अरे अंजलि, खड़ी खड़ी क्या सोच रही हो? जाओ ना बाथरूम में। अंजलि बाथरूम में चली गई और कमोड देखकर उसके होश उड़ गए। अंजलि, अरे ये कमबख्त कुर्सी जैसी चीज है क्या? अंजलि ने पहले कभी कमोड नहीं देखा था, इसीलिए वो हैरान रह गई। थोड़ी देर देखने के बाद वो कमोड पर बैठ गई। अंजलि, अरे कमबख्त, इस पर बैठकर कैसे करूं? ये तो बिल्कुल कुर्सी जैसा लग रहा है। भला कुर्सी में बैठ के कौन हकता है? अंजलि का ठीक से पेट साफ नहीं हुआ। वो बाथरूम से बाहर चली आई। उसकी सास विमला ने कहा, विमला, क्यों नहीं बहू, ठीक से पेट साफ हुआ ना? अंजलि ने मुस्कुराकर कहा, अंजलि, हाँ माँ जी, ठीक से ही हुआ है। लेकिन अंजलि का पेट अभी भी दुख रहा था। वो रात होने का इंतजार कर रही थी। रात को सभी खा पी कर सो गए। रमेश भी थका हुआ था, इसीलिए वो भी सो गया। तभी अंजलि चुपके से उठ गई और एक लोटा लेकर बाहर चली गई। अंजलि खेत में चली गई और वहां बैठकर शौच करने लगी। अंजलि, अब आ रहा है मजा। खेत में शौच करने का मजा ही कुछ और है। खुले में हवा का मजा उठाते हुए पेट ठीक से साफ होता है। पेट साफ करने के बाद अंजलि घर लौट गई। अंजलि, अब से यही करूंगी, हर रात को पेट साफ करने के लिए खेत में चली आऊंगी। अगले दिन भी अंजलि रात को खेत में चली गई। ऐसे कुछ दिन बीत गए। उसी गांव में एक ठरकी बुढ़ा रहता था। गर्मी का मौसम था, इसीलिए वो बुढ़ा रात को टहलने निकला था। बुढ़ा, कितनी हवा है यहाँ। घर में तो गर्मी ही गर्मी है। एक काम करता हूँ, आज रात खेत में ही सो जाता हूँ। ठंडी ठंडी हवा में मस्त नींद आ जाएगी। खेत में कटा हुआ पेड़ था। वो बुढ़ा उसी के पास में सो गया। उसे नींद भी आ गई। देर रात को अंजलि लोटा लेकर खेत में हाजिर हो गई। अंजलि, आज कहाँ करूं शौच? हाँ, उस कटे हुए पेड़ के ऊपर बैठकर कर देती हूँ। अंजलि उस कटे हुए पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठी और पूरे आनंद से शौच करने लगी और वो सब कुछ उस बूढ़े के मुंह पर आकर गिरा। बुढ़ा, अरे ये पानी पानी सा कहाँ से गिर रहा है? जो भी है, बड़ा मजा आ रहा है। उस बुढ़े के मुंह पर फिर से शौच गिरा। अब उसकी नींद टूटी और उसने आंखें खोली। बुढ़ा, अरे ये क्या है? अंजलि बिल्कुल उस बुढ़े के मुंह के ऊपर बैठी हुई थी, इसीलिए बुढ़े ने आंखें खोलकर जो देखा उससे बुढ़े के होश उड़ गए। वो खुश हो गया। बुढ़ा, अरे ये क्या देख रहा हूँ मैं? इतना अच्छा नजारा। रात को मुझ जैसे अकेले इंसान को और क्या चाहिए? वो बुढ़ा देखता रहा और अंजलि उसके मुंह पर शौच करती गई। कुछ देर बाद बुढ़े को एहसास हुआ कि असल में उसके ऊपर क्या गिर रहा है। वो तुरंत वहां से उठ गया और दूर भाग गया। बुढ़ा, छी छी, इस उम्र में मुझे क्या क्या सहना पड़ रहा है। जो भी है, इस नज़ारे के लिए तो मुझे हर रोज यहाँ आना पड़ेगा। यहाँ ये सब हो रहा था और उधर रमेश की नींद टूट गई। रमेश ने देखा कि अंजलि कमरे में नहीं है। रमेश, अरे इतनी रात को अंजलि कहाँ चली गई? रमेश घर से बाहर चला गया और देखा कि अंजलि खेत में बैठकर शौच कर रही है। रमेश, अरे ये क्या कर रही है? ये खेत में क्यों बैठी हुई है? ठीक है, कल इससे पूछूंगा। रमेश घर चला आया और सो गया। कुछ देर बाद अंजलि भी वापस चली आई। सुबह सुबह विमला के सामने ही रमेश ने पूछा, रमेश, अंजलि, तुम रात को खेत में शौच करने जाती हो? अंजलि, अरे
आपको पता चल गया। विमला, लेकिन क्यों बहू? घर में शौचालय तो है, फिर भी खेत में क्यों जाती हो? अंजलि, वो असल में मुझे बचपन से ही खुले में शौच करने की आदत है। रमेश, तो फिर आदत बदल लो। खुले में शौच करना अच्छी बात नहीं है। बहुत बीमारियां फैलती हैं और सांपों का भी तो डर रहता है। अंजलि, अरे मुझे कुछ नहीं होगा जी, मैं तो बचपन से करती आ रही हूँ। अंजलि ने किसी की बात नहीं सुनी। वो फिर से रात को लोटा लेकर निकल गई और उसी जगह जाकर बैठ गई। उधर वो बुढ़ा भी पहले से हाजिर था। बुढ़ा, आज फिर से वो नज़ारा देखने को मिलेगा। लेकिन अंजलि शौच करने जा ही रही थी कि तभी एक सांप ने अंजलि को काट लिया। अंजलि, सांप, सांप, आह! बुढ़ा भी सांप देखकर भाग गया। बुढ़ा, अरे बाप रे, भागो, जान बची तो लाखों पाए। अंजलि दौड़कर गई और रमेश को बुलाने लगी। रमेश नींद से उठा। सब कुछ सुनकर उसने तुरंत अंजलि को अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर ने अंजलि की जान बचा ली। अंजलि ने रोते हुए कहा, अंजलि, आप सही कह रहे थे जी, मैं अब से खुले में शौच नहीं करूंगी। रमेश, मेरी अच्छी बीवी, खुले में शौच ना करने से जान और सम्मान दोनों बचते हैं। चलो घर चलें। अंजलि घर चली आई। कुछ दिन शौचालय में शौच करने से ही अंजलि की आदत बदल गई। असल में इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अंजलि कभी खुले में शौच करने नहीं गई और वह खुशी खुशी जीने लगी।